हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन ऑल इंडिया पीएमडी 2012 2012 ऑल इंडिया पीएमडी का क्वेश्चन है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज। पहले तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब पता होना चाहिए। इट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि भैया जब दुनिया जहान का पानी डाल दिया आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट में, अब जनता को ये नहीं समझ आता कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। बेटे जो भी चीज टूटकर आयंस दे दे वो इलेक्ट्रोलाइट है, सीधी सी बात है। देखिए, the limiting molar conductivities of HCl, sodium acetate and NaCl are this and this respectively, right? So मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं पहले molar conductivity at infinite dilution of HCl लिख रहा हूँ, and this would be molar conductance of H plus ion at infinite dilution plus molar conductance at infinite dilution of chloride ion। अब कोई मेरे से पूछे जी आपने कैसे लिख लिया, मैं कहूँगा जी मैंने कुलरॉश लॉ फॉलो किया है। कुलरॉश लॉ यही तो कहता है कि at infinite dilution the limiting molar conductance of an electrolyte is the sum of limiting molar conductances of its cation and anion each multiplied by the number of ions furnished by one formula unit of electrolyte। देखिए अंग्रेजी में थोड़ी ज्यादा मार गया। बेसिकली कुलरॉश लॉ क्या कहता है कि जी अगर आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो वो क्या होगी, वो सम होगा, जोड़ होगा किसका, मोलर कंडक्टेंसेस ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंसेस मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयंस ईच मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड बाय वन फॉर्मूला यूनिट। वन फॉर्मूला यूनिट मींस वन मॉलिक्यूल। तो बेटा HCl का अगर एक मॉलिक्यूल मेरे को क्या दे रहा है, एक H प्लस आयन दे रहा है और एक क्लोराइड आयन दे रहा है, सो दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय वन एंड दिस आल्सो हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय वन। वही मैंने किया है। और ये वैल्यू जो है, दिस वैल्यू इज गिवन एज 425। ये वैल्यू 425 गिवन है, मतलब मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिस इज गिवन एज 425, राइट। आगे देखते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट की, जो अगला इलेक्ट्रोलाइट था क्वेश्चन में लिखा दैट वाज सोडियम एसिटेट ना, तो सोडियम एसिटेट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कैसे लिखूंगा, एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन प्लस सोडियम आयन की कंसंट्रेशन। ये सोडियम आयन का मोलर कंडक्टेंस, सॉरी दिस इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटेट आयन प्लस दिस इज मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन, राइट। एंड दिस वैल्यू दिस इज गिवन एज 90। ये वैल्यू 90 है। कंसंट्रेशन जनरली यूज होता है ना मेजॉरिटी केसेस में, तो मुंह से बार बार कंसंट्रेशन ही निकल रहा है, सॉरी फॉर दैट। और तीसरी हमारे को जो मोलर कंडक्टेंस दी हुई है इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, वो NaCl की दी हुई है बेटा 125। ये NaCl की दी हुई थी क्वेश्चन में 125। तो NaCl की मोलर कंडक्टेंस मैं लिख रहा हूं यहां पे, दिस इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, दिस इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम आयन, एंड दिस इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर क्लोराइड आयन, and this value is given as I suppose 125 na, this was given as 125, right? Now this is 0.1 molar acidic acid। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि the molar conductivity of 0.1 molar acidic acid solution is this 7.8। मतलब हमारे को मोलर कंडक्टेंस lambda mc दिया हुआ है बेटा, हमारे को मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन दिस इज गिवन एज 7.8। अब मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से आप देखिए, हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर निकालना है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इज मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। नाउ मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड का कितना है 0.1 मोलर, इसमें जो मोलर कंडक्टेंस है वो 7.8 है। इसका मतलब lambda mc की वैल्यू दिस इज गिवन एज 7.8। अब मुझे कुछ अरेंजमेंट करके lambda में इंफिनिटी तक पहुंचना है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है मुझे एसिटिक एसिड का, राइट। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज करके मैं मोलर कंडक्टेंस निकालूंगा। अब एसिटिक एसिड का वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, मेरी बात सुनिए। अगर मैं this is suppose this is first equation, this is second equation, this is third equation, अगर मैं first और second equation को ऐड कर दूं, if I add first and second equation, मतलब अगर मैं 1 plus 2 minus 3 कर दूं,
मतलब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करूं और ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो आप ये देखिए कि एसिटेट आयन का मोलर कंडक्टेंस और H प्लस आयन का मोलर कंडक्टेंस ऐड हो जाएगा, यस और नो। और इधर सोडियम आयन होगा प्लस क्लोराइड आयन होगा, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा ये इनमें से, इनके सम में से, इनके जोड़ में से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। दीज मोलर कंडक्टेंसेस ऑफ सोडियम, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, लीव इट। देखिए इफ आई ऐड इक्वेशन 1 and 2, 1 plus 2 minus 3 अगर मेरे को करना है तो आई एम डूइंग इट लाइक दिस, lambda infinity for H plus ion plus lambda infinity for chloride ion plus lambda infinity for acetate ion plus lambda m infinity for sodium ion minus 3 minus this third part, this is lambda infinity for sodium ion plus lambda infinity for chloride ion। ये लीजिए मैंने 1 plus 2 minus 3 कर दिया। Now suppose, now if I open up the brackets, अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन अप करूंगा तो यहां बेटा माइनस आ जाएगा, राइट। अब मोलर कंडक्टेंस क्लोराइड आयन का यहां और यहां सेम होगा बेटे, बिकॉज दिस इज मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब क्लोराइड आयन में इनफाइनाइट पानी डाला हुआ है। अब इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, यहां पर भी कोलरॉस लॉ की एप्लीकेशन है। कोलरॉस लॉ क्या कहता है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन आयन is independent of the nature of other ion with which it was associated in the electrolyte। इसका मतलब क्लोराइड आयन का जो मोलर कंडक्टेंस होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रोलाइट में ओरिजिनली किसके साथ बंधा हुआ था। देखिए क्लोराइड आयन इलेक्ट्रोलाइट में ओरिजिनली H प्लस आयन के साथ बंधा हुआ था ना, HCl था, और यहां पर ये वाला जो क्लोराइड आयन है ये सोडियम आयन के साथ बंधा हुआ था। लेकिन जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो इस आयन का ताल्लुक इससे और इस आयन का कंसर्न इससे टूट चुका है। तो जो यहां पर सिचुएशन है क्लोराइड आयन की और यहां जो सिचुएशन है क्लोराइड आयन की, दैट इज एग्जैक्टली सेम। ये भी इनफाइनाइट पानी में पड़ा है, ये भी इनफाइनाइट पानी में पड़ रहा है। जो मोलर कंडक्टेंस यहां रिकॉर्ड होगा वही यहां रिकॉर्ड होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, राइट। ये वैल्यू सेम होंगी तो इसीलिए कैंसिल किया है मैंने। ऐसे ही ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, मेरे पास आ जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ एसिटेट आयन plus lambda infinity of H plus ion, which is molar conductance of acetic acid at infinite dilution, जो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। यही तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड आएगा। अब ये कैसे आया? जब मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया, जब मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है, मतलब ये मोलर कंडक्टेंसेस ऐड होंगे और ये बीच में से सब्ट्रैक्ट होगा। सो आई एम इरेजिंग दिस ऑल, मैं सारे पोर्शन को इरेज कर रहा हूं और हमने क्या किया, अब मेरे पास मोलर कंडक्टेंस आ गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एसिडिक एसिड का, वो क्या आएगा 1 plus 2 minus 3, मतलब दिस प्लस दिस 425 plus 90 minus 125, so this becomes 515 minus 125, so this is 390 I suppose, बिल्कुल ये 390 आ जाएगा। so this value is 390 and alpha would be 7.8 by 390, right? This is 1 by 10. now 39 1s are 39, this is 0, 39 2s are 78, correct? ये आ जाएगा 2 by 100, 2 by 100 is 0.02, so alpha would be 0.02। आई होप कि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया समझाया बेटा ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।